उनका भी बदलाव रैली में वो आ रहे हैं, सब जगह उनका लगातार भ्रमण हो रहा है। और उस क्रम में कल वो पहला वो बापू जाएंगे थोड़ी देर के लिए, वहां से 3 बजे का कार्यक्रम है शाहपुर का। शाहपुर में जनसभा है, मतलब बदलाव रैली का बदलाव सभा उसको कहिए आप। तो उस प्रोग्राम में तो हम लोग भी रहेंगे, और वहां से फिर जो मेन प्रोग्राम है आरा रामलीला मैदान में, वो प्रबुद्ध जनों के साथ वो वार्ता करेंगे, एक छोटा जनसभा मतलब प्रबुद्ध लोगों के साथ 250-300 लोग का होगा। और यही अभी कल तक जनसभा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? महारैली का मुख्य उद्देश्य क्या है? महारैली का उनका तो सीधा उद्देश्य है बिहार में बदलाव चाहिए, मतलब टारगेट किए हुए हैं कि शिक्षा, हर एक घर में शिक्षित लोग हों, पलायन नहीं हो, सब जो रोजगार यही हो जाए। ऐसे भी कह रहे हो कि 10 साल लगेगा काम में, लेकिन जो उनका प्रयास है अगर सफल होते हैं तो हम बिहार वासियों का, हमारे लिए इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। बिहार में कैसा बदलाव चाह रहे हैं? एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हम सीएम के दावेदार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भी कह रहे हैं कि वर्तमान हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम सीएम के दावेदार हैं पुनः 2025 में। वहीं दूसरी तरफ हमारे जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि नहीं, अच्छे चेहरा चुना जाए। यही तो अंतर है। मैं तो कांग्रेस में था लगातार, इन्हीं विचारों वो तो दावेदार है ही नहीं है। अब देखिए अभी मनोज भारती जी बन गए, अध्यक्ष बन गए बिहार के, पप्पू बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, आज भी प्रशांत जी नहीं है दावेदार। वो तो कहेंगे जो अच्छा होगा, वो तो बदलाव उनको चाहिए, उसी सिद्धांत पर तो हम लोग अपने को बदल लिए कि नहीं भाई कांग्रेस, हम तो प्योर कांग्रेस ही थे। उनके इन्हीं विचारों से बहुत वशीभूत हुए, और उसके बाद अपने को मैंने बदला। अब मैं सिंपल कार्यकर्ता हूँ जन स्वराज का, मैं भी नहीं उम्मीदवार हूँ। एज ए सिंपल कार्यकर्ता मैं संगठन के लिए पुरजोर सुबह से लेकर रात तक, हम लोग की इच्छा है कि बिहार बदले, जात पात से ऊपर उठ जाए, घर का बच्चा बच्चा शिक्षित हो जाए। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन ये जो सोच उनका है वो जिन कभी भी, हमारी भी 68 वर्ष उम्र है और मैं भी राजनीतिक घराने को बिलोंग करता हूँ, तो कभी भी ऐसा नहीं था कि कोई नेता आगे का है। प्रशांत जी तो अपने को प्रोजेक्ट ही नहीं किए हैं। चिराग पासवान अपने को जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नीतीश जी जो चीफ मिनिस्टर तेजी से 9वीं फेल, जिसको बात करने का तरीका नहीं, वो अपने को प्रोजेक्ट कर ले, तो कहने मतलब कहने से थोड़ी ना होगा। मैं अपने को छोड़िए, मैं वो काबिल नहीं हूं कि मैं कहूँ कि विधायक बन जाऊंगा, हमारी में वो काबिलियत नहीं है। लेकिन यहाँ तो है कि जो आ रहा है किसी पार्टी में, वो पहले अपने को उम्मीदवार घोषित कर देगा। चलिए, बिहार बदलाव महारैली 11 तारीख को होने वाले बदलाव महारैली में लोग कहाँ से उपस्थित रहेंगे? ये तो मेन शाहपुर में है, तो शाहपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के लोग सब वहां केंद्रित हैं। और चूंकि शाहपुर बगल में है, आरा कंचनशिव से सटा हुआ है, तो हम लोग भी उस रैली में शिरकत कर रहे हैं। उसके बाद आराम बैठक होने वाली है। उसके बाद आराम में फिर बैठक होगी, प्रबुद्ध जनों के साथ होगी। हाँ, जनरल लोग वहां नहीं है, सब डॉक्टर, मतलब सब लोग इन्वाइट ही हैं। अब देखिए कितना लोग टर्नअप होते हैं, उम्मीद है कि 300 से 400 लोग वहां रहेंगे। एक बात और पूछना चाहते हैं आपसे, 2025 में सीएम कैसा होना चाहिए? मैं तो अब यही कहूंगा कि प्रशांत जी आ जाए, ऊपर वाली की इच्छा हो, ईश्वर करे कि प्रशांत जी की पार्टी आ जाए। प्रशांत जी आएंगे तो बिहार में बदलाव होगा? हम लोग तो 200% कह रहे हैं कि प्रशांत जी अगर आ जाए तो बदलाव हो जाएगा, नहीं का सवाल। युवा भटक रहे हैं, शिक्षा वही हाल है, उसी में तो प्रशांत जी आए हैं कि युवा पलायन मत करें, यहीं पर उनको नौकरी हो, इंडस्ट्री लगे। प्रशांत जी के अभी आश्रम में, सत्याग्रह आश्रम है, वहां पर सब ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आप मोबाइल से कैसे अर्निंग कीजिएगा, 15,000 रुपया पर मंथ लेडीज लोग को दिया जा रहा है। यानी
बिहार को केवल बदलना चाहते हैं। बहुत बड़ी उनकी सोच है और ईश्वर करे कि उनको कामयाबी मिले। हम लोग उस संगठन के लिए दिन रात एक किए हैं। नाम बताइए। मैं अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत बहादुर, चौंगाई कोठी। अब विशेष है कि मैं आरा नागरिक पंचायत का सचिव 2010 से।